बस एक बार हमारे सामने सर झुकाकर खड़े हो जाओ, फिर हम तुम्हारी ऐश ही ऐश करवाएंगे। हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे मुगल। कुंवर प्रताप, क्या हुआ? बताइए, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं आ जाते, एक बहुत बुरा सपना था। गुस्ताखी माफ हुजूर, जान की अमान चाहता हूँ। बहरम खान आपसे मिलने के लिए तो तशरीफ लाए हैं। हम चलते हैं, अभी हमें जरूरी काम है। शहंशाह, आप यहाँ? ये शाही महल हमारा ही है ना, तो अपने महल में कहीं आने जाने के लिए हमें किसी से पूछना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजब थे, आज हमारे पास कोई कार्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अभियान नहीं है, कुछ भी नहीं है करने को। बहुत अजीब लग रहा है आज हमें, बहुत अजीब, बहुत अजीब। कुंवर प्रताप, पंडित जी, पंडित जी! अरे क्या हुआ? भूचाल आ गया क्या? आपने हंसी का स्वर सुना? अरे आधी रात में कौन हंस रहा है? अच्छा वो, ऐसे हंसने का हमारा भी बड़ा मन कर रहा है। आप भी ना हंस रही है, प्रयास लग रहा है आपको। कुंवर प्रताप, आप जैसे मेवाड़ के महान शूरवीर को अपने अभियान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे अब तक तो एकलिंग जी ने आपके लिए किसी नए अभियान का सूत्रपात भी कर लिया होगा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई।
राम, मेरे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कौन? अरे वही जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। अरे हाँ, इनको तो मैंने गंगा घाट पे सुना है। राम जी का प्रसंग इतने मधुर स्वर में गाते हैं कि आनंद आ जाता है। सत्य कहा आपने। हाँ चलिए 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 चलिए। धन्यवाद जीवन भुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे। भाई देखकर, ध्यान से देखकर चलिए। कैसे देख के चलूं? जन्म से ही आंखें नहीं है, अंधा हूं, अंधा ही रहूंगा। हमारे राम जी ने चाहा तो आपकी आंखें भी आ जाएंगी। मुझे दिखने लग गया, मुझे दिखने लग गया। इस जन्म के अंधे को दिखने लग गया, मुझे दिखने लग गया, मुझे दिखने लग गया। पंडित जी मुझे दिखने लगा। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, आपकी जय हो ब्राह्मण महाराज। आपकी कृपा से मुझे अंधे को दिखने लग गया, मुझे दिखने लग गया महाराज, मुझे दिखने लग गया। बड़ी प्रसन्नता की बात है भाई, किंतु हमने कुछ नहीं किया। जो किया है हमारे प्रभु राम जी ने किया है। ये सब उन्हीं की कृपा है। हुई है वही जो राम रचि राखा, माता रामो मत पिता रामचंद्र। हुजूर, वो अंधा सारी काशी में ये कहते फिर रहा है कि तुलसीदास जी के रहमो करम से उसे दिखने लग गया है। हाँ हुजूर, मैं बचपन से जानता हूँ उस अंधे को। वो जन्म से अंधा था, पर उसे अब सचमुच दिखाई देने लगा है। सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। कभी तुलसीदास जी ने ये कर दिया, कभी तुलसीदास जी ने वो कर दिया। बहुत बर्दाश्त कर लिया ये कुफ्र। कमबख्त साहिल लोगों में झूठे किस्से सुना रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है। ले जाना पड़ेगा उसे शहंशाह अकबर के दरबार में। बता दे। और क्या, मेरी माँ ने बोला है कि इनके साथ छेड़छाड़ मत करना। ये कुंवर प्रताप है, इसलिए गाँव के कोई भी लोग इनके पास जाने का साहस नहीं करता। सब कह रहे हैं कि शांति चाहिए, शांति। अरे शांति तो मैं हूँ, मुझे लेकर क्या करेंगे मेरा।
क्या देख रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आइए हमारे पास, आइए आप सब। क्या आप कुंवर प्रताप हैं? जी, हम कुंवर प्रताप हैं। क्या ये सच बात है कि आप उछलकर हाथी के ऊपर से लांग जाते हैं? क्या ये सचमुच में आप एक कोस दूर से भाला फेंककर शत्रु को मार गिराते हैं? पर इतना भी नहीं। क्या मैं आपको छू सकती हूँ? अवश्य, आप हमें छू सकती हैं। मैं भी आपकी तरह लड़ना चाहता हूँ। और उसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। क्या आप हमें भी सिखाएंगे जैसा आप लड़ते हैं? अवश्य सिखाएंगे। क्या आप लोग अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। तो फिर ठीक है, तो फिर हम भी तैयार हैं। लाइए, हम आपका हाथ बटा। अरे नहीं, आप जाके विश्राम कीजिए। वैसे भी रात तो आपने जाग जाग कर बिताई होगी ना? हम कुछ समझे नहीं। अच्छा, हम समझा देते हैं। पहले अपने हाथ की चूड़ियां तो दिखाई। ये तो वैसी की वैसी ही है। अर्थात मतलब आप दोनों अभी तक एक नहीं हुए। अब क्या करें? हमें पता है कि अब क्या करना है। आप बस हम पे छोड़िए। सलीमा, आदाब। लिल्ला, जंगे आजम बैरम खान यहाँ? लगता है जरूर कोई गुस्ताखी हो गई हमसे। अजी गुस्ताखी आपसे नहीं हुई है, हमसे हुई है, जो चाहकर भी आपको मुनासिब वक्त नहीं दे पा रहे हैं। ये लाए हैं आपके लिए इत्र, खास आपके लिए बदाख्शान से मंगवाया है। जहाँ की पैदाइश है आपकी, तो फिर आप ही क्यों नहीं लगा देते अपने मुबारक हाथों से? जरूर। आज न जाने क्यों ये ख्याल आ रहा है कि हमने बेकार ही अपनी सारी जिंदगी इन दोनों बाप बेटों की खिदमत में गंवा दी। कभी ये जंग तो कभी वो जंग। वो कहते हैं ना, जिंदगी भर कुछ इस तरह बेमकसद भागते रहे कि न मंजिल मिली, न ठिकाना, न तवारीख में कुछ दर्ज करवा पाए, और न ही बना पाए अपना कोई फसाना। पर आपसे मिलने के बाद ये ख्याल आया कि जिंदगी चाहे जैसी भी हो गुजर ही जाती है, लेकिन अगर आपके जैसा कोई साथी मिल जाए तो खज़ा में भी बहार का लुत्फ आ जाए, सूखे सहरा में भी नरगिस का पत्ता खिल जाए। ये तो कमाल हो गया। आपकी सोहबत में ताउम्र शमशीरों के साथ खेलने वाला भी शायर मिजाज हो गया। थोड़ा यहाँ जरूर।
बेगम, आपकी ये गिरह कुछ लगता है फिर से ढीली पड़ गई। बुरा न माने तो आप ही बांध दीजिए ना, सलीके से। सबसे पूर्व आपको तलवार ऐसे पकड़नी चाहिए, सीधी, बाहें सीधी, सीना बाहर। उसके पश्चात 1, 2, 3। आप लोग अभ्यास कीजिए। आप लोग यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? आप लोग को कुछ सीखना नहीं है क्या? हम तो लड़की है, हम क्या करेंगे ये सब सीख के? हमारे लिए थोड़ी ना होता है ये सब लड़ना। किसने कह दिया आपसे ये सब? जीवन में सदैव याद रखिएगा कि लड़कियों को कदापि लड़कों से पीछे नहीं रहना, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना है। इसलिए आप लोगों को शस्त्र अभ्यास अवश्य सीखना ही चाहिए। केवल शस्त्र अभ्यास ही नहीं, जीवन की हर चुनौती का सामना करने का पढ़ना और लिखना भी। समझ गए आप? उठाइए तलवार। सबसे पूर्व तलवार को यूं पकड़िए, बाहें सीधी, हम आक्रमण कीजिए। उत्तम। पंडित जी, हम दोनों ना यहाँ से जा रहे हैं इसी समय। जा रहे? पर कहाँ? कहाँ? बिजोलिया जाना है हमें, अपने मायके। हमें अपने पिताजी की याद आ रही है। चलिए। सौभाग्यवती, हमारे घर पे अजब देव बैसा और बाबूजी राज आए हुए हैं। अतिथियों को यूं ही छोड़कर हम दोनों चल पड़े बिजोलिया। पंडित जी, इच्छू के लिए तुम कह रहे हैं आपको यहाँ से चलने के लिए? अब चलिए यहाँ से, निकलिए। पापा, उन्हें एकांत की आवश्यकता है। लेकिन उनको क्यों चाहिए एकांत? पंडित जी धीरे बोलिए। अरे पर उन्हें क्यों चाहिए एकांत? अच्छा, हाँ, अब समझे, समझ गए। चलिए जाएंगे। चलिए। अरे भाई, आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? हम दोनों तो जा रहे हैं। आप दोनों जा रहे हैं? फिर कुंवर प्रताप और जीजा का ध्यान कौन रखेगा? वो अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं। आप चलिए हमारे साथ। चक्रपाणी, हमारे भी कुछ कर्तव्य है। वही तो कर्तव्य निभा रहे मेरे भाई, आप चलिए। किंतु जी, आप तीनों जा कर रहे हैं? बाबूजी राज, अभी बिजोलिया से बुलावा आया है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। बिजोलिया? ये तो शुभ समाचार है, तो हम सबको साथ चलना चाहिए और अजब अपनी माँ से भी मिलेंगी। नहीं बाबूजी राज, आप दोनों यही रहकर घर संभालिए। सब लोग एक साथ निकल पड़ेंगे तो घर की रक्षा कौन करेगा? चोर लुटेरे पीछे से आ गए तो? आपके घर में चुराने लायक ऐसा है भी क्या? क्यों, है ना, चूल्हा है, बर्तन है, शैया है। तब तक आप उन चीजों की रक्षा कीजिए, हम लोग जाकर आते हैं। हाँ, चलो। अजब दे, ये सब इतनी जल्दी में बिजोलिया क्यों जा रहे थे? कहीं आपने उनसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं, हमने कुछ भी नहीं कहा इनसे, परंतु हाँ, हमारी चूड़ियां अवश्य कुछ कह गई इनसे। चूड़ियां? भला चूड़ियां भी बोल सकते हैं क्या? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तुलसीदास जी, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा।
हमें क्यों बंदी बना रहे हैं भाई? हमारा अपराध क्या है? आपका अपराध यह है पंडित जी कि आप लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं। आपके गुनाहों का फैसला अब शहंशाह अकबर के सामने शाही दरबार में होगा। हुई है वही जो राम रचिला का। चलिए। जय श्री राम। अब ऐसे वहां खड़े खड़े मुस्कुरा कर क्या देख रहे हैं आप ही ने हमें कुंवरानी बनाकर हमारी सारी आदतें खराब की है। हम कितने अच्छे से कर लेते थे ये सब बिजौलिया में, कितनी सहजता से। अरे कुंवर प्रताप, तलवार और छुरी में बहुत अंतर होता है। आप इन सब्जियों पर क्यों अपनी निग्रता दिखा रहे हैं? ये आपके शत्रु थोड़ी है। और वैसे भी जिस कुंवर प्रताप को अफगान और मुगल नहीं हरा पाए, आज एक बैंगन ने उसी कुंवर प्रताप को हरा दिया। आग लगी है। क्या? वो दाल जल रही है।
आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके बहुत काम आएगा आगे। बदबू आ रही है हमको आपके बदन से, और ये बदबू हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। चलिए सुहानी, हमारे बदन से तो खुशबू आ रही है। हाँ, मुमकिन है आपके दिल में किसी के लिए अदावत की बदबू हो, जो रह रह के आप ही को परेशान कर रही हो। अकबर आजम के दिल में बदबू की गुंजाइश नहीं है खातून। यहाँ जब एक बार किसी को लेकर अदावत आ जाती है ना, तो फिर वो उस शख्स के वजूद पर कहर बनकर टूट पड़ती है, बर्बाद कर देती है उसे। तब तो ये इत्रा आपके कलेजे को जरूर ठंडक पहुंचाएगा शहंशाह, क्योंकि ये तुर्किस्तान का, आपके मातृ वतन का, बदाख्शान का नहीं। और जिस बदबू का आप जिक्र कर रहे हैं ना उसको, वो तो हमने उसी वक्त पास पड़े गगने में फेंक दिया था। आप ये जो खेल खेल रही है ना हमारे साथ, मैं अच्छा नहीं लग रहा। बेचारे खान बाबा पागल हो जाएंगे वो गलत फहमियों में डूब के। पागल तो हम हो रहे हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। इजाजत हो तो आपके हुजूर में एक जरूरी खबर पेश करूं। बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी हमारी खूबसूरत जज्बाती लम्हों का खून कर रही है। खैर, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो दुआ करो कि तुम्हारी ये खबर अच्छी निकले। हुजूर, खबर काशी के एक ऐसे ब्राह्मण पंडित की है जिसे हमारे सिपाही गिरफ्तार करके ला रहे हैं आपके पास। कौन है ये पंडित? शहंशाह वही पंडित जिसने राम पर एक किताब भी लिखी है, और उसका दावा है कि वो अंधों को आंख दे सकता है और मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और तुम इन दावों पर यकीन करते हो? सुना आपने? मुर्दे में भी जान फूंक सकता है। हम फौरन दरबार पहुंच रहे हैं। आप भी हमारे साथ दरबार यहाँ चलें, बड़े ही मजे का तमाशा देखने को मिलेगा वहां। पंडित जी को पेश किया जाए। पंडित जी, क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि मुगलिया दरबार में शहंशाह हिंद के सामने सबको अदब से झुकना पड़ता है? ओ हुई है वही जो राम रचि रखा, वो करी सकत बड़ा है साखा। सिया राम सिया राम सिया राम। बस बहुत हुआ आपका गाना बजाना पंडित जी। क्या ये सच है कि आप अंधे को रोशनी और मुर्दे में जान फूंकने की कुव्वत रखते हैं? हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले? देने वाले तो वो है हमारे श्री राम, वही सबके दाता है।
हम सब भिखारी हैं उनके दरबार में। आपकी ऐसी जरूरत? भिखारी बोल रहे हैं आप हमारे शहंशाह को? हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले? हुई है वही जो राम रचि राखा, इसीलिए वो बार बार अपने भक्तों की सहायता करते हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। करने वाला वो हो, देने वाला वो हो। उन्होंने ही हम सबको अपनी अपनी क्षमता अनुसार भूमिकाएं सौंपी हैं। आपको राज सिंहासन पर बिठाया ताकि आप अहंकार रहित होकर जनसाधारण के सुख शांति का ध्यान रख सकें, उनकी सेवा कर सकें। हुजूर, फिर इस उस्ताद ने आपको खिदमतगार बोल दिया है। पंडित जी, आप यहाँ वहाँ की बातें छोड़ें और हमारे सवाल का जवाब दें। हमें बताया गया है कि आपने अंधे को रोशनी और मुर्दे को जान बख्शी। क्या ये बात सच है? हमने तो केवल प्रार्थना की थी उनके लिए। हमारे राम जी ने हमारी प्रार्थना सुनी, किंतु किया सब उन्होंने ही है। हमारे श्री राम, उनकी इच्छा से ही तो सब कुछ होता है। तो क्या आप वही करिश्मा हमारे सामने दोहरा सकते हैं? राजन, हमारे श्री राम की अपने भक्तों पर कृपा एक साधारण राजा के दरबार का तमाशा नहीं बन सकती। इसका मतलब आप हमारे सामने अपने उन करिश्मों को दोहराने के लिए मना कर रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया जाए पंडित जी को। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरज बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यवान गुणियाति चातुर, राम काज कारीबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहु बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस काहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा, नारद सारद साहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहांते, कभी को बीद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैली मुख नाही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत
न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँक दे कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दिल के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुटी बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। शहंशाह, बंदर ही बंदर आ चुके हैं शाही महल में। हुजूर, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है हुजूर, सबकी जान पर आफत है। शहंशाह, बराए मेहरबानी इसी वक्त अपने आरामगाह में चले जाइए। शहंशाह, आपको फौरन उस पंडित को बाअदब रिहा कर देना चाहिए, तभी जाकर ये करिश्माई आफत। इस आफत से बचने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं है शहंशाह। कोई है? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो और उस पंडित को रिहा किया जाए, उसकी शाही काते तवज्जो की जाए, उसे इज्जत और एहतराम के साथ बाअदब का रुखसत किया जाए। हमारे हुक्म की तामील हो। जो हुक्म आलम बना।
रानी माँ, हमें शीघ्र यहाँ से निकालिए रानी माँ। हम ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकते। ऐसा लगता है यहाँ पे घुट के मर जाएंगे हम जानते हैं, हम शीघ्र कुछ करते हैं। कब आएगा आपका कुछ रानी माँ? जब ताजीराज हमें फांसी पे लटका दे। यही है आपकी भूल, छोटी मोटी बातों पे हड़बड़ा जाते हैं हम। और हम चाहते हैं कि आप धैर्य रखें, कुछ ऐसा ना कर डाले कि पूरे मेवाड़ की नजर आप पर आ जाए। जब से कुंवर प्रताप महल छोड़कर गए हैं, आपके राजराज केवल उनके बारे में सोच रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि किसी तरह उनका ध्यान आपसे हटा ही रहे। बात समझ ले कुंवर जगमान, यदि आपको यहाँ से कोई व्यक्ति निकाल सकता है तो वो केवल हम है। बस अपनी रानी माँ पर भरोसा रखें और धैर्य रखें। कब तक धैर्य रखें? आप शीघ्र कुछ करिए, नहीं तो हम कह रहे हैं हम मार देंगे अपने आप को। ऐसा नहीं कहता। हमें जाना होगा। हटा लीजिए हमारे सामने से भोजन धीर भाई जी, हमें भूख नहीं है। कुछ तो खा लीजिए राणा जी, कुछ भी नहीं खाया आपने। आप एक साधारण नागरिक नहीं हैं, मेवाड़ के राजा हैं आप। यदि आपको कुछ हो गया तो आपकी प्रजा का क्या होगा? अपना नहीं तो हमारा तो सोचिए, अपने परिवार का सोचिए, अपने मेवाड़ के बारे में सोचिए। आपका ये मानसिक संतरास देखकर आपको क्या लगता है हमें कोई दुख नहीं होता? नहीं धीर भाई जी, हमसे नहीं खाया जाएगा, हमारा मन नहीं है। हम जानते हैं आपका मन अशांत क्यों है, क्योंकि आपका मन कुंवर प्रताप में लगा है। वो कुंवर प्रताप जो इस महल को और आपको छोड़कर अपनी धर्म पत्नी को लेकर एक छोटी सी कुटिया में चले गए हैं। आपने नहीं खाया ना राणा जी, हमने भी नहीं खाया। क्या आपने भी कुछ नहीं खाया? हम मां है राणा जी, हम भूखे रह लेंगे। परंतु कुंवर प्रताप चांद के बारे में तो सोच सकते थे। रोती रही चांद कि एक बार हमें अपने दादा भाई से मिलना है, और चांद की भी नहीं सुनी उन्होंने। अपनी हट पे बैठे हैं ना, तो हम जाके मना लेंगे उनको, पैर पड़ जाएंगे उनके, फिर मान जाएंगे। नहीं धीर भाई जी, कोई पैर नहीं पड़ेगा कुंवर प्रताप के। उन्हें क्या लगता है हम उनके बिना जी नहीं सकते? कोई नहीं जाएगा कुंवर प्रताप के पास, ये हमारा आदेश है। और अगर कोई गया कुंवर प्रताप के पास उन्हें इस महल में वापस लाने के लिए, तो अच्छा नहीं होगा। आप हाट बाजार जा रहे हैं? क्या बात है, आज आपके चेहरे पर एक अलौकिक रंग सा चढ़ा हुआ है। धीरे बोलिए, किसी ने सुन लिया तो? अजब थे, हम दोनों के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं। हम जा रहे हैं। अजब दे, अब हमारे कुर्ते की डोरी खुल गई है, कृपया बांध देंगी? आप खुद बांध लीजिए ना। हम बांध देते पर। ठीक है, हम बांधते हैं। धूम
कोई देख लेगा। कोई नहीं देखिएगा चलते। सौभाग्यवती, चक्रपाणी, पत्ता सब बिजोड़िया गए। बोल रही क्या? क्या हुआ जब दे? वो कुछ नहीं। तो फिर अब चिल्लाई क्यों? वो आपकी शरारतों को रोकने के लिए। वैसे आप इतना बंठन का कहाँ जा रहे? हम हाट बाजार जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, शीघ्र लौट आइएगा। शीघ्र ही लौटेंगे। आप यहाँ क्या कर रही है? आप तो अपने मायके चली गई थी ना? अरे नहीं नहीं अजब दे, हम तो गांव वाले मंदिर में रुके हुए हैं। अजब दे, आपकी कलाई में केवल इतनी सी चूड़ियां बची हैं, बाकी चूड़ियां कहाँ गई? अजब दे अजब दे अजब दे अजब दे अजब दे। चलो जी, अच्छा हुआ हमारा घर से बाहर जाना कुछ तो काम आया। हे भगवान, ये क्या हुआ? अजब दे, एक ही रात में चूड़ियों के साथ साथ पीढ़ियों से चला आ रहा मिश्र परिवार का पलंग भी तोड़ दिया। हमें क्षमा कर दीजिए सौभाग्यवती। आइए आइए आइए, हमें क्षमा कर दीजिए बहन। आपको पता नहीं है अजब दे कि आपको लेके हम कितने प्रसन्न हैं। धन्यवाद सौभाग्यवती। हम आपको बता नहीं सकते कि पिछले 2 दिन हमारे लिए कितने अच्छे गए। हमने कुंवर प्रताप को इतना शांत और इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा, और ये सब आपके कारण हुआ है, बस आपके कारण। शहंशाह, बंदर ही बंदर आ चुके हैं शाही महल में। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है हुजूर, सबकी जान पर आफत है। जो भी हुआ वो सब इतना गैर यकीनन लग रहा है कि हादसों के गुजर जाने के बाद हमें उन्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। यूं समझे कि जो कुछ भी हो वो सब एक इत्तेफाक था। देखिए ना, इस कदर सूरज अपना आग बरसा रहा है, नहीं बर्दाश्त कर पाए बंदर इतनी गर्मी को, और इसीलिए वो अपने आबो दाना और ठंडी छांव ढूंढने के लिए जंगल से शहर आ गए। बस। और वो कितने सारे बंदर थे। आप वजह फरमा रही हैं, इत्तेफाक ही होगा, लेकिन फिर भी हमें पंडित जी के साथ बेहतर तरीके से पेश आना चाहिए था। मुमकिन है अगर हम ऐसा करते तो शायद ये सब नहीं होता। देखा, अब आपको भी ऐसा लगा ना? हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी दिली जज्बात को आपको सबसे छुपा के रखना चाहिए। आपकी शक्ल से कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके दिल में क्या चल रहा है। सचमुच कि आप जब भी अपनी आवाम से मिले तो चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर मिले। उन्हें अपने शहंशाह के चेहरे पे नूर टपकता हुआ दिखाई देना चाहिए। आपके चेहरे पे उन्हें फकत बयानतदारी और रहमदिली के ही रंग दिखने चाहिए, ताकि आवाम के हर आमो खास को ये लगे कि उनका शहंशाह फरिश्ता है, फरिश्ता। बाकी आपको जो सोचना है आप सोच, आपको जो करना है आप करें, पर लोगों को क्यों पता चले? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। तमाम दरबारी दरबार में शहंशाह हिंद के दीदार को मुंतजिर हैं। जनाब बैरम खान के हुक्म पर जो बागी रियासत का राजा हमारी फौज से हारा है, उसे गिरफ्तार कर शाही दरबार में लाए हैं। उसकी किस्मत का फैसला भी अब शहंशाह हिंद को करना है। अंगूठा यूं नहीं,
ऐसे होना चाहिए, कस कर, बाहें सीधी। हमारे आचार्य कहा करते थे कि तलवार ऐसे पकड़ो जैसे वो आपके हाथ का एक अभिन्न अंग बन जाए। पर कुंवर प्रताप, हमें लड़ना क्यों पड़ता है? लड़ना क्यों पड़ता है? जीवन पद्धति की रक्षा के लिए। अर्थात वैसे तो जीने के लिए 2 रोटी ही पर्याप्त है, फिर भी हम उम्र भर लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। क्यों? किस लिए? जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ होता है स्वाभिमान के साथ अस्तित्व का होना। इसलिए हम जीते हैं, इसलिए हम मरते हैं। अस्तित्व होता क्या है? हमारी संस्कृतियां, हमारे मूल्य, हमारी मान्यताएं। जब तक ये हमारे साथ हैं, हम हैं। ये नहीं तो हम खोखले हो जाते हैं, मात्र पशु बन के रह जाते हैं। रहीम, आपके अजान का समय हो गया है, जाइए मन लगा के पूजा कीजिए, क्योंकि यही हमारा नित्य कर्म है, यही हमारा अस्तित्व है, और अपना अस्तित्व कदापि नहीं छोड़ना। जाइए। जी गुरुजी। बाबा कहते हैं कि आप कुछ ही दिनों के लिए यहाँ है, कुछ ही दिनों में आप यहाँ से चले जाएंगे। आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे ना? दादा भाई, आप हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? छोड़कर तो आप हमें जाएंगी जब आपको एक प्यारा सा सुंदर सा राजकुमार मिल जाएगा, तब। ये ना। अच्छा, फिर ये अच्छा है? नहीं। और क्या हुआ? दादा भाई, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कितना चाहते हैं वे हमें। अगर वे हमारा मुख देख लेंगे ना तो तुरंत आ जाएंगे हमारे पास। ऐसे नहीं होता चांद। दादा भाई अब जा चुके हैं, वे कैसे देखेंगे आपका मुख? नहीं जीजा, हमें कुछ नहीं सुनना। जीजा, हम चुपचाप महल से भागकर दादा भाई को लेने जाएंगे। नहीं चांद, आप ऐसा नहीं कर सकती। दाजीराज का आदेश है, महल से दादा भाई प्रताप को लेने कोई नहीं जाएगा। आपको चलना है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम अकेले चले जाएंगे। चांद, आप नहीं जा सकती ऐसे। नहीं जीजा, हम कुछ नहीं सुनना। पर आप चल रही हैं या नहीं? नहीं तो हम जा रहे हैं। चांद। अच्छा बाबा, हम चलेंगे आपके साथ। मां नहीं है, चांद भी अवश्य आई होंगी उनके साथ। अगर हमने उन्हें देख लिया तो हम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। भाभी जी,
दादा भाई द्वार खोलिए, मैं आपको लेने। दादा भाई द्वार खोलिए। दादा भाई द्वार खोलिए ना। दादा भाई क्या हो गया आपको? आपके बिना हम कैसे रहेंगे वहाँ? दादा भाई चलिए ना महल वापस। हमें सदा लगता था कि जब भी हमें आपकी आवश्यकता होगी आप सदा होंगे हमारे पास, और अब हमसे फिर तक नहीं रहे हैं, द्वार ही नहीं खोल रहे हमारे लिए। दादा भाई द्वार खोलिए ना। दादा भाई चलिए ना महल वापस। नहीं जान, हम आपके साथ महल वापस नहीं जा सकते। नहीं दादा भाई, हम कुछ नहीं सुनेंगे, बस आप चलिए हमारे साथ। चलिए ना दादा भाई। दादा भाई अच्छा बस ठीक है, आप रोना बंद कीजिए। हम चलेंगे आपके साथ। आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। आपके लिए चलेंगे महल वापस, आपके लिए। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।